Hi friends, my name is Alok. Welcome back. Now today I'm going to teach you about tenses and this is all related to spoken English. Before starting, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। और हाँ, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप आखिरी में क्या करते हैं उसको आप लाइक कर सकें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। एनीवेज, okay, let's come to the point. So today's my topic is tenses. So we'll study about this chart. You can say, I mean, grid. तो हम लोग इस ग्रिड के बारे में पढ़ने वाले हैं, इस चार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको लग रहा होगा कि ये हम सब के लिए बहुत कॉमन लग रहा है, लेकिन हमारा जो मेन एम्फेसिस है, जो हमारा मेन फोकस है, वो एक्चुअली में स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड है। तो मैं जो भी बताने वाला हूँ वो आपको वो स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड होगा और आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बताने वाला हूँ ये सब चीज़ें। चलिए अच्छा, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है ये टेंसेस का जो है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला मेरा जो स्टार्ट है वो एक्चुअली में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है। आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या होता है, कि आई मीन प्रेजेंट में क्या चल रहा है, पास्ट में मतलब मैं अगर आपके सामने ऐसे खड़ा हूँ तो जब मैं आया था आप यहाँ वीडियो पे आने से पहले, तो पहले वाला वो पास्ट हो गया। मैं इस समय आपके सामने हूँ इसलिए प्रेजेंट है, और जब मैं चला जाऊँगा तो वो फ्यूचर होगा। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, राइट। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ग्रिड बना रखी है मैंने। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली में ये क्या कॉन्सेप्ट है। सुनिए, बना हुआ है, इसको आप एक चार्ट बोल सकते हैं, ग्रिड बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं 12, इस स्क्वायर के अंदर 12 स्क्वायर और बने हुए, वो आपके ब्लॉक्स हो गए। तीसरी चीज़, आप फर्स्ट ब्लॉक में क्या पढ़ेंगे आप? प्रेजेंट सिंपल टेंस। सेकंड ब्लॉक में क्या पढ़ेंगे आप? पास्ट सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस आप थर्ड ब्लॉक में पढ़ेंगे। इन द सेम मैनर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आप फोर्थ में, पास्ट कॉन्टिन्यूस फिफ्थ में, सिक्स्थ में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नाइन्थ ब्लॉक में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट। आपको ऊपर से नीचे की तरफ जोड़ना है, ऊपर से जो सामने मतलब कॉलम को रो से जोड़ना है। कॉलम में जब आप कॉलम में ऊपर देखेंगे तो उसके सामने रो में देखिएगा कि क्या है, और उसको बना दीजिएगा कि पास्ट सिंपल है, फ्यूचर सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ये आपको इस तरीके से रीड आउट करना है। एनीवेज, तो यहाँ पे होप कि आप चीज़ें समझ गए होंगे मैंने जो बताया है आपको यहाँ पे। अगर कोई इशू होगा तो आप कमेंट बॉक्स में वो ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। 12 ब्लॉक्स हैं, 12 ब्लॉक्स हैं यहाँ पर, और हर एक ब्लॉक में 4 फॉर्मूले। ईच ब्लॉक, इसमें भी आपको 4, इसमें भी 4 फॉर्मूले, इसमें भी और इसमें भी, सब में आपको 4 मिलेंगे टोटल इन मैथमेटिक्स, इन सिंपल मैथमेटिक्स, जो हमें पढ़ने हैं स्पोकन इंग्लिश के अंदर। क्योंकि हमारा मेन इन्फ्लुएंस, जो हमारा जो इस पर इम्पैक्ट है, वो सिर्फ स्पोकन इंग्लिश पे पड़ेगा। क्योंकि मैं जिस तरीके से अभी आपको लग रहा है कि टाइम इतना लग रहा है, फिर वो टाइम इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, और फिर इतना हो जाएगा, और फिर आप 1 मिनट में 48 सेंटेंस वो किसी के सामने भी यूँ इन नो टाइम बता सकते हैं, बिना कोई इशू, बिना कोई चैलेंज के। सो वो मैं आपके लिए करूँगा। 1 से लेकर 12 तक जो भी ब्लॉक है उसमें जो उसकी हेडलाइन होगी हर 4 फॉर्मूले की, वो सब में कॉमन है। मीन्स यहाँ पे भी 4 वही मिलेगी हेडलाइन। जैसे सिंपल सा मैं अभी बोलता हूँ, फिर मैं लिख के बताता हूँ। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, ये 4 फॉर्मूले की हेडलाइन है। वही पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे भी मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव।
वही यहाँ पे भी मिलेगा, वही यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ऐसे करते 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 वो यहाँ तक सब में वो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव मिलेगा आपको हेडलाइन। ओके, नाउ ये चीज़ अब मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ। डबल इंटरोगेटिव, ये दीज आर द 4 फॉर्मूले हेडलाइन। ये आपको ईच ब्लॉक कंटेन्स द सेम हेडलाइंस फ्रॉम 1 to 12 ब्लॉक्स। ये आपको यही मिलेगा, हर एक में हेडलाइन ये मिलेगी, लेकिन जो फॉर्मूले होंगे, जो उसके अंदर फॉर्मूला होगा वो डिफरेंट होगा। और आपको पता है सिंपल मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि फॉर्मूले में क्या होता है, कि फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट करी एंड आंसर इट केम, बस कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करिए, आंसर लीजिए। तो आपको माइंड में क्या सेट करके रखना है कि भाई इस ब्लॉक में अगर 4 हेडलाइंस ये हैं, तो उसके अंदर फॉर्मूले क्या हैं, पॉजिटिव का क्या फॉर्मूला है, नेगेटिव का क्या है, इंटरोगेटिव का क्या है, डबल इंटरोगेटिव का क्या है, आपको ये पता होना चाहिए हर एक ब्लॉक में। ये इंग्लिश हिंदी से कैसे कनेक्ट हो रही है, तो मैं आपको कोई बहुत ज़्यादा एक लंबी एक मतलब कोई स्टोरी नहीं सुनाने वाला कि क्या एक्चुअली में होने वाला है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप क्या कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि मैं जाता हूँ, तो आपको अगर हिंदी में क्या कि हिंदी में अगर आप बोलते हो कि मैं जाता हूँ, यहाँ पे अगर आप लिखते हैं कि मैं जाता हूँ, तो इंग्लिश कैसे चलती है, आपने मैं जो बोला वो एक्चुअली में सब्जेक्ट है। मैं, हम, तुम, रामा, सीता, रावण, whosoever, I mean मोहन, राइट। सो सब्जेक्ट है। जो एंड में हिंदी के है, जो है दिख रहा है, था दिख रहा है, गागी के दिख रहा है, whatever, वो आपका यहाँ पे बगल में हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रहा होता है। जो आखिरी में होता है वो आपके सब्जेक्ट के ठीक बगल में होता है, ठीक बगल में, कुछ नहीं लगेगा बीच में वहाँ पर, और लगेगा तो वो स्मार्टनेस आपके अंदर आ जाएगी। आप हार्ड वर्क करिए, स्मार्टनेस अपने आप आ जाएगी, वो आप छोड़ दीजिए, जस्ट लीव दैट फॉर फ्यूचर, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। में प्रॉब्लम क्यों है कि हम लोग क्यों नहीं लगा पाते, क्योंकि एक्चुअली में जब हमें सेंटेंस बोलना होता है तो हम लोग हिंदी जो बोलते हैं वो हिंदी ही नहीं सही बोलते हैं। आई एम सॉरी कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बट इट इज़ फैक्ट, इट इज़ 100% फैक्ट कि हम लोग हिंदी ही नहीं सही बोलते हैं, तो इंग्लिश कैसे निकल आएगी। मैं यहाँ पे कोई ट्रांसलेशन नहीं बताऊँगा, ना मैं कुछ आपको ऐसा कुछ बताने वाला हूँ, ना आगे भी बताने वाला। मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ। हाँ, पूछेंगे ट्रांसलेशन तो डेफिनेट वो डिस्क्राइब भी करूँगा, लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो एक्चुअली में यहाँ पर काम कर रही हैं। हमें पहले अपने ऊपर काम करना है, हिंदी को सही करना है सबसे पहले। डोंट मेक लेंदी सेंटेंसेस लंबे मत बनाइए हिंदी के। मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं मिलूँगा, वो मुझसे मिलेगा, क्या आप मुझको जानते हैं, क्या मैं जा रहा हूँ, कल मैं देखूँगा। सो सिंपल सेंटेंसेस बनाइए। कि जब आप एक्चुअली में हम लोग बोलते कैसे हैं मैं वो भी बता देता हूँ। जा रहे हो ना क्या तुम कल, क्या तुम कल जा रहे हो, या क्या आप कल जा रहे हो, तो उसे हम बोले क्या तुम कल जा रहे हो, कल तुम जा रहे हो ना कल, क्या तुम कल जा रहे हो को हम इस तरीके से बोलते हैं, तुम जा रहे हो ना कल, क्या आखिरी में पहुंच गया, क्या जो कि स्टार्टिंग में होना चाहिए वो आखिरी में पहुंच गया। कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, तो कर रहा हूँ मैं गायब, सब्जेक्ट ही गायब हो गया। तो आपने ये एक्चुअली में हिंदी को आपको पकड़ना है। आप अपनी हिंदी को सिंपल करिए, सिंपल बनाइए हिंदी को पहले। फर्स्ट चेकआउट
अपने ऊपर चेक पॉइंट्स लगाइए, अपने ऊपर लाइट कैमरा ऑन करिए और आप चेक करिए कि एक्चुअली में आप क्या बोल रहे हो, आप हिंदी में कैसे बोल रहे हो। क्योंकि फॉरेनर्स के लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि उनके पास एनवायरनमेंट है। ना हमारे घर में कोई बोलने वाला, ना मेरे ब्रदर, ना सिस्टर, ना मेरे फादर, ना मदर, ना मेरे फ्रेंड्स, ना मेरे सर, ना मेरे मैम, नोबडी स्पीक्स इन इंग्लिश। इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रस्ट मी। सबसे पहले आपको हिंदी को समझना है। हिंदी में पहले आप समझिए कि आप बोल क्या रहे हैं। मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं बैठता हूँ, यही तो है बस। और क्या बोलते हैं आप? मैं बैठ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं जाऊँगा, मैं मिलूँगा, कल मुझे मीटिंग में जाना है, उसे कल यहाँ आना है, हम लोगों को वहाँ मीटिंग में मिलने जाना है, हमें जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए, उसे आना चाहिए, यही सब है। बट हमें इसे सिंपल फॉर्म में ही रखना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं। अदरवाइज सेंटेंस नहीं बता पाएंगे, आप सेंटेंस ही नहीं बना पाएंगे और इंग्लिश ऑटोमेटिकली आपकी सिंपल हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सिंपल हो जाएगी। आपको फिर कुछ नहीं करना है। ऑक्सिलरी वर्ब लिमिटेड, वर्ब सिर्फ वर्ब ही का खेल है, सारा खेल क्रिया का है, क्रिया का सारा खेल है। क्रिया काम कर रही है, जो कर रहा है, करता क्या है, ये वर्ब का सारा खेल वर्ब का है। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, जो कि हिंदी में सबसे लास्ट में होता है, और हमें वो चीज़ नहीं पता होती है। हमें वो इमीडिएट एक्शन वहाँ पे होना चाहिए। जैसे ही सब्जेक्ट बोलते हैं हमें पता चलना चाहिए, हम जैसे कुछ बोलने चलते तो हमें पता चलना चाहिए कि हम पहले प्रेजेंट बोल रहे हैं कि पास्ट बोल रहे हैं कि फ्यूचर बोल रहे हैं। अगर हम प्रेजेंट बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे होंगे, है बोल रहे होंगे, कुछ पास है, करता है, यही सब होगा। और क्या होगा, था होगा तो मैं जा रहा था, मैं आ गया था, मैं जा चुका था, मैं जाऊंगा, फ्यूचर हो गया, कुछ नहीं, बस 3 प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सिर्फ यही है, नथिंग एल्स। डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब हाथ में है आपके, लिमिटेड है, याद कर लीजिए, रट लीजिए। लाइक ए पैरेट, जस्ट mug it up, keep it in your mind, and you will see its effects later on in the long run. Eventually you will know कि आपने क्या सीखा। तो पहले आप ये अपने आप से प्रॉमिस करिए कि मुझे पहले अपनी इंग्लिश को नोटिस करना है कि हम इंग्लिश कैसे बोल रहे हैं। और इंग्लिश जब आप नोटिस कर लोगे, हिंदी जब नोटिस कर लोगे, तब आप इंग्लिश को पकड़ पाओगे। देन दैट वुड बी अ वेरी वेरी वंडरफुल कैच फॉर यू। आप बहुत ही ईजिली कैच कर सकते हो इंग्लिश को। फिर आपको कुछ नहीं, बस आपको वर्ड्स पता होना चाहिए। फिर क्या है आपके सामने, हर चीज़ बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे जो आप टेंसेस का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तो ये इसमें क्या है आपके सामने, 12 ब्लॉक्स लिखे हैं, 48 फॉर्मूले हैं। 48 मैंने ये चीज़ नहीं कहा 49 फॉर्मूले, 48 फॉर्मूले। ये 48 फॉर्मूले पढ़ लिए, आप कहीं भी बैठे रहिए। वर्ड्स आपको अगर वर्ब पता है, वोकैबलरी पता है। वोकैबलरी क्या है, इंटरेस्ट है। जो आपका इंटरेस्ट एरिया हो पढ़िए उसे, जो नहीं इंटरेस्ट है मत पढ़िए, कोई नहीं कहता आपसे पढ़िए। जिसमें इंटरेस्ट है उसमें से वोकैबलरी निकालिए, इंग्लिश अपनी यूज़ करिए। आप दोस्तों के बीच में बैठना पसंद करते हैं, आप दोस्तों के बीच में जो वर्ड्स आ रहे हैं उनको निकाल के पढ़िए। तो ये तरीके हैं। पहला आपको काम यही करना है। मैंने कई बार रिपीट करा है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी को समझिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्रिटिकलिटी ऑफ हिंदी। पहले हिंदी को समझना है कि हिंदी का प्रॉपर सेंटेंस हम बोल रहे हैं या नहीं। अगर हम हिंदी का सेंटेंस प्रॉपर बोल रहे हैं तभी आप इंग्लिश को बना पाएंगे, और हिंदी कभी आपको डिफ़िकल्ट नहीं बनानी है। दिस इज़ द सेकंड पॉइंट। हिंदी आपको समझनी है अच्छे से, सिंपल सेंटेंस बनाने हैं। इंग्लिश ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे। माइंड आपका बहुत स्मार्ट होता है हम सबका, और वो एट वंस पकड़ लेगा एंड में क्या है, और उसको एट वंस सब्जेक्ट के ठीक बगल में लगा देगा और सेंटेंस को मेकअप कर देगा। स्टार्टिंग में
slowly, gradually it will work, and later on you will see it will work wonderfully then. Okay, anyways, so it's the end of this topic as of now. Okay, but it has not completely ended. So this topic I will start later on, so you do not have to worry for that. But as of now, whatever I have told you, आपको वो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से माइंड में रखनी, क्योंकि एट द एंड मैं फिर आपसे आगे ये बोलूँगा कि 8th ब्लॉक में मैंने ये पढ़ा था, ये ऐसे बात करी थी, तो आप एट वंस यू विल स्टार्ट गोइंग टू दिस डे 2 वीडियो एंड देन यू विल स्टार्ट सीइंग, ओह सर हैज़ टोल्ड मी दिस, अरे सर ने तो ये बताया था अच्छा इसमें। तो मैं ऐसे 8th ब्लॉक में बात करना था, 8th ब्लॉक में मैंने ये पढ़ा था, अच्छा वहाँ पे 8th ब्लॉक में पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। एनीवेज, ओके, सो I'll, the class is over for the day, right? So now I'll meet you in the next session, right? So till the time, before going, I would like to say, if anybody who has not subscribed me so far, I mean, if you are a newcomer and you have just joined my video, then you can please, there's a bell icon, you can click on that bell icon and you can subscribe me. And of course, there's a like button. If you have got something, from this video, whatever I have told you from starting to end, so if you think, if you have got something from here, then please click on. We'll meet you later on. See you, have a great time, take care, bye bye.